ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। परामर्शाधिकरण नामक इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का जो संक्षिप्त स्वरूपता है उसे बताने वाले दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं और मूल सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से प्रथम सूत्र से बताया जा रहा है पूर्व पक्ष। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताते समय विषय और संशय बता दिया गया है। संक्षेप में तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत भी बता दिया गया है। विषय है आश्रम और आश्रमों को विषय बना करके मुख्य रूप से पूर्व अधिकरण के अंतिम सूत्र में जो ब्रह्म विद्या आधिकारिक आश्रम बताया गया, संन्यास आश्रम, उस संन्यास आश्रम के वैदिक तत्व के विषय में संशय है कि संन्यास आश्रम वेद प्रतिपादित नहीं है अथवा है। ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं मात्र एक आश्रम ही वैदिक है, बाकी कोई आश्रम वैदिक नहीं है, वो है गृहस्थाश्रम। तो इसलिए ये जो संन्यास आश्रम है वेद अप्रतिपादित है, वेद अविहित है। इसी दृष्टि से प्रथम सूत्र में जैमिनी जी पूर्व पक्षी हैं, उनका मत बताया गया कि आचार्य जैमिनी जी सिद्धांत के द्वारा संन्यास प्रतिपादक जिन वचनों को कहा गया, श्रुति वचनों को, वे कहते हैं त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति वाक्य अनुवादक है, विधायक नहीं है। इन वाक्यों में संन्यास आदि किसी आश्रम का अपूर्व रूप से विधान नहीं हो रहा है, अनुवाद हो रहा है। इस दृष्टि से परामर्शम जैमिनी इन 2 पदों से त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में प्रतीयमान आश्रम अनुवाद्य है, न कि विधेय। ये कहा जा रहा है कि जैमिनी आचार्य मानते हैं त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में आश्रमों का मात्र परामर्श हो रहा है। परामर्श का अर्थ है अनुवाद, विधि नहीं है। क्यों विधान नहीं है, अनुवाद मात्र है? ये जो प्रश्न सिद्धांति का होता है इनके प्रति, मीमांसकों के प्रति, उसका उत्तर देने के लिए कहा अचोदना। का अर्थ है
विधायक लिंगादि प्रत्ययांत पद का अभाव होने से, विधायक पद का प्रयोग त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्यों में न होने से इन वाक्यों को नहीं कहा जा सकता आश्रमों के विधायक। ये आश्रम के अनुवादक है। और उल्टा श्रुति जो अग्नि का परित्याग करता है, उद्वास करता है, उसे देवताओं का वीरहा बता करके अग्नि के परित्याग की यानी अग्नि निमित्तक कर्म परित्याग की निंदा कर रही है। और निंदा करके ये बता रही है कि उसे नहीं छोड़ना है कर्म को। इसलिए ये संन्यास आश्रम वेद विहित नहीं है। इसे अपवदति ही इससे बताया गया। अब इसका जो भाष्य है सूत्र का मूल का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। भाष्य को देखिए, त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। अवतरण में टीकाकार इस अधिकरण के विषय तथा संशय को बताते हैं। ऊर्ध्वरेत शब्दितम पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम न वा इति मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संदेहे। भ्रांति मूलत्वात् न अनुष्ठेयम इत्याह त्रय इति। तो ऊर्ध्वरेत शब्द से कहा गया जो पारिव्राज्य यानी संन्यास आश्रम, वह अनुष्ठेय है अथवा यानी वेद विहित है। अनुष्ठेय माना जाता है वेद विहित अर्थ को। तो संन्यास अनुष्ठेय है का अर्थ है वेद विहित है अथवा नहीं है, न वा वेद विहित नहीं है, ये संशय होता है। इति संदेह। ये संशय क्यों हुआ, इसका कारण क्या है संशय का? कहते कारण ये है मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम। ये पंचमी द्विवचन है, हेतु है। संशय में हेतु बताने वाला पद कहा। मान मूलत्व, मान और भ्रांति, इनमें इतरेतर द्वंद्व समास करके मूल शब्द के साथ फिर वो समास हुआ है एक बहुरी समास। मान भ्रांति मूले ययो ते मान भ्रांति मूले, और तयो भाव मान भ्रांति मूलत्वम ताभ्याम, ऐसा वो विग्रह होगा। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान जो मूलत्व पद है उसका अन्वय होगा दोनों के साथ। मान मूलत्वात् भ्रांति मूलत्वात्, ऐसे दो निकलेंगे। ये जो संशय अंतपाती दो कोटि हैं, दो विकल्प है ना, संन्यास वेद विहित है या नहीं है। ये जो दो कोटि हैं, इन दो कोटि में हेतु है एक तो वेद विहितत्व, इस वेद विहित है इस अर्थ में।
प्रमाण बनेगा, ये मान मूलत्व हेतु बनेगा, मान मूलत्वात्, यानी संन्यास आश्रमस्य मान मूलत्वात्, मान का अर्थ है प्रमाण, और प्रमाण मूलत्वात् का अर्थ है प्रमाण है वेद, तो वेद मूलत्वात् यानी वेद विहित वेद प्रतिपाद्यत्वात्, वेद से प्रतिपाद्य होने से, वेद प्रमाणक होने से संन्यास आश्रम अनुष्ठेय है, ये हुआ। और दूसरा भ्रांति मूलत्वात्, ये जो मीमांसकों का पक्ष है, संन्यास अनुष्ठेय नहीं है। क्यों अनुष्ठेय नहीं है? तो कहते हैं भ्रांति मूलत्वात्, उनका ये पक्ष है। उन्हें ये भ्रांति है कि संन्यास वेद अप्रतिपादित है, वेद प्रतिपादित मात्र गृहस्थाश्रम ही है, ऐसी उनको भ्रांति है। इसी भ्रांति के कारण संन्यास को वे अनुष्ठेय बताते हैं, अनुष्ठेय बताते हैं। तो इस अभिप्राय से ये लिखा गया कि मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संदेह, ये संदेह अंतःपाती दो कोटि में हेतु है। एक में हेतु है मान मूलत्व यानी प्रमाण मूलत्व, प्रामाणिकत्व। प्रमाण मूलत्व का अर्थ है प्रामाणिकत्व। जो प्रामाणिक होगा वह अनुष्ठेय होगा। सत्यवदन सत्यम वद इस प्रमाण से विहित होने से अनुष्ठेय है, और मिथ्या भाषण का निषेध है, इसलिए वह अननुष्ठेय है। हिंसा का निषेध है, मां हिंसा सर्वभूतानि से, इसलिए हिंसा अननुष्ठेय है। और माता पिता की सेवा विहित है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि से, वो अनुष्ठेय है। जो वेद विहित होता है वो अनुष्ठेय होता है, वेद निषिद्ध होता है वह माना जाता है अननुष्ठेय। तो संन्यास अनुष्ठेय तब होगा जब वह वेद विहित होगा। तो सिद्धांती कहते हैं मान मूल है का मतलब प्रामाणिक है, वेद प्रतिपादित है, इसलिए वह अनुष्ठेय है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि संन्यास अनुष्ठेय नहीं है, क्योंकि उनकी भ्रांति है कि संन्यास में वेद विहितत्व नहीं है, ऐसी उनको भ्रांति है। उसी भ्रांति के कारण वे कहते हैं कि वेद विहित न होने से अननुष्ठेय है। तो ये संशय का हेतु हुआ मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संदेहे। मान मूलत्व और भ्रांति मूलत्व को लेकर के संशय होगा। तो आगे हैं न अनुष्ठेयम इत्याह, पूर्व पक्ष टीका में ही पहले पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। जो संशय अंतःपाती द्वितीय कोटि है वो पूर्व पक्ष की है। पारिव्राज्यम न अनुष्ठेयम। तो भाष्य में है त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादयो ये शब्दा ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमानां सद्भावाय उदाहरिता न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति। तो ये शब्दा यानी जो पूर्व अधिकरण के अंतिम सूत्र में संन्यास प्रतिपादक वेद वचन के रूप में बताए गए वाक्य हैं, उन्हें यहाँ पर ये शब्दा इस शब्द से लेना। वे हैं त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य। इसलिए अर्थ निकलेगा कि ये शब्दा यानी जो वेद वाक्य हैं वो कौन से?
तो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादय, तो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वेद वाक्य संन्यास के प्रतिपादक के रूप में बताए गए हैं, आश्रम के प्रतिपादक के रूप में बताए गए हैं। कहते हैं ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमानाम सद्भावाय उदारिता, संन्यास आश्रम वैदिक है, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए इन वाक्यों को पूर्व अधिकरण के अंतिम सूत्र के भाष्य में सिद्धांतियों ने बताया। तो कहते हैं आपने जो बताए हैं, उदारिता यानी कथिता भवता, आप लोगों के द्वारा जो कहे गए हैं, ते न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति, ते यानी वे शब्द त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि, तत्प्रतिपादनाय यानी संन्यास आश्रम प्रतिपादनाय न प्रभवन्ति, प्रभवन्ति का तो अर्थ है समर्था भवन्ति, और न प्रभवन्ति का अर्थ निकलेगा समर्थ नहीं है। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य संन्यास का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है, इनसे संन्यास का विधान नहीं हो सकता। ये जयमिनी जी का मानना है। तो कहा क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कह रहे हैं कि यतः परामर्शेषु शब्देषु आश्रमांतराणाम जयमिनी आचार्यो मन्यते न विधिम। तो आश्रमांतराणाम, इसमें आश्रम शब्द से तो लेना गृहस्थ आश्रम को, और आश्रमांतर शब्द से लेना गृहस्थ आश्रम से अतिरिक्त आश्रम और मुख्य रूप से संन्यास आश्रम, जिसमें कर्म का त्याग होता है, ऐसा आश्रम। आश्रम शब्द से कर्म प्रधान आश्रम लेना, और जिसमें कर्म नहीं किया जाता ऐसे आश्रमों को आश्रमांतर शब्द से लेना, वे हैं संन्यास आश्रम। और वो जो हैं आश्रमांतर हैं संन्यास आश्रम, उनका कहते हैं कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वेद वाक्यों में केवल परामर्श यानी अनुवाद मात्र है। सब आश्रमों का वहां पर अनुवाद है, किसी भी आश्रम का विधान नहीं है। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि से आश्रमों का अनुवाद मात्र हो रहा है। क्यों, तो कहते हैं आश्रमांतरानाम जैमिनी आचार्यो मन्यते परामर्श, ऐसा लगाना कि परामर्श मात्र है यानी अनुवाद मात्र है। न विधिम, विधि नहीं है यानी विधान नहीं किया जा रहा, आश्रमों का केवल अनुवाद किया जा रहा है। आश्रमों का वहां पर अनुवाद है, विधि नहीं है, ये कैसे आपको ज्ञात हुआ? ये पूछ रहे हैं सिद्धांती कि कुतः। एक प्रकार से प्रश्न है सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति। इस प्रश्न का उत्तर सूत्र में अचोदना शब्द से पूर्व पक्षी दे रहे हैं, हेतु बता रहे हैं। इसलिए कुतः का अर्थ है कस्मात हेतु, किस कारण से आप त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्यों में अनुवाद ही मानते हो, आश्रमों का विधान नहीं मानते हो। ये कुतः शब्द से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से पूछा। इसका उत्तर दे रहे हैं मूल सूत्र में व्यास जी ने जैमिनी जी ने उत्तर दिया अचोदना। उत्तर देने वाले होंगे पूर्व पक्षी सिद्धांति के प्रश्न का। उसका अर्थ कर रहे हैं कि नहीं अत्र लिंगादीनाम अन्यतमश्चोदना शब्दो अस्ति।
विधायक शब्द अत्र यानी इन वाक्यों में त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि वाक्यों में कोई विधायक शब्द नहीं है। विधायक शब्द होता है लिंग प्रत्यय या तव्य प्रत्यय, आनियर प्रत्यय, लोट प्रत्यय, अंत जो पद है उसे कहा जाता है विधायक। ऐसा विधायक लिंगादि में से, लिंगादि प्रत्ययों में से किसी प्रत्यांत पद नहीं है त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि में। तो बिना विधायक पद के विधि कैसे मानेंगे? विधि नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि वहां आश्रमों का विधान नहीं, परामर्श मात्र है, अनुवाद मात्र है। ये मीमांसक कह रहे हैं। तो कहा ये सब जो वाक्य हैं त्रयो धर्म स्कंधा, ये जो वाक्य हैं ये हैं अर्थवाद, स्तावक। ये जिस प्रकरण में आया है उस प्रकरण में प्रकृत है ब्रह्म संस्थता। ब्रह्म संस्थता का अर्थ है ओंकार उपासना, वो विधेया है। विधेय जो ओंकार उपासना, उसकी प्रशंसा करने के लिए त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि में आश्रमों का अनुवाद हो रहा है। विधेय की स्तुति करने के लिए ऐसा मानते हैं कौन? मीमांसक। इस अभिप्राय से कह रहे हैं अर्थांतर परत्वंच येषु प्रत्येकम उपलभ्यते। येषु त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादिषु, प्रत्येकम यानी हरेक वाक्य में, अर्थांतर परत्वम यानी विधेय ओंकार स्तुति परत्वम उपलभ्यते। ये अर्थांतर परक है का मतलब स्थावक है। कैसे इनमें स्थावकत्व है? ओंकार उपासना की स्तुति करने वाले कैसे हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए आगे वाक्य है कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यत्र तावत यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्वयेते पुण्यलोका भवन्ति इति परामर्श पूर्वकम आश्रमांतराणाम अनात्यंतिक फलत्वम संकीर्त्य आत्यंतिक फलतया ब्रह्म संस्थता स्तूयते। तो ये कहते हैं ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति इति। तो त्रयो धर्मस्कंधा यहाँ पर यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम इस वाक्य से गृहस्थाश्रम का अनुवाद किया। गृहस्थाश्रम में किए जाने वाले यज्ञादि कर्मों को बताने वाले वाक्य से, और तप एव द्वितीय इससे वानप्रस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम का अनुवाद है। और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयो इससे नैष्टिक ब्रह्मचारी को बताया गया। नैष्टिक ब्रह्मचारी का अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्वयेते पुण्यलोका भवन्ति, इससे विशेषण दे करके, ये विशेषण दे करके ब्रह्मचारी का ये विशेषण है। इससे नैष्टिक ब्रह्मचारी को लिया गया। नैष्टिक ब्रह्मचारी से उपलक्षित है ब्रह्मचर्य आश्रम, नैष्टिक ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ये तीन आश्रम, इन तीन आश्रमों का पालन करने वाले जो हैं उनका परामर्शक है येते, ये सर्वनाम। तो सर्वयेते पुण्यलोका भवन्ति, इससे बताया गया कि ये जो
पूर्व में बताए गए यज्ञो अध्ययनम दानम इत्यादि से गृहस्थादि ये अपने आश्रम कर्मों का जीवन भर अनुष्ठान करने वाले, उनको जीवन भर स्व आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने से क्या प्राप्त होता है? तो कहा पुण्य लोका भवन्ति। वे पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं, यानी स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये अनुवाद हुआ। और इति परामर्श पूर्वकम, परामर्श शब्द का अर्थ है अनुवाद। तो इति यानी इन वाक्यों से इन गृहस्थ आश्रम आदि का अनुवाद करके फिर क्या किया? कहते हैं अनुवाद पूर्वकम आश्रमाणाम अनात्यंतिक फलत्वम संकीर्त्य। अनात्यंतिक फल है सातिशय फल, हाँ, वो स्वर्ग लोकादि अनित्य फल संकीर्त्य बता करके आत्यंतिक फलतया ब्रह्म संस्थता स्तूयते। और ब्रह्म संस्थता यानी ओंकार उपासना, और उस ओंकार उपासना की स्तुति की जा रही है। इन आश्रम कर्मों का तो फल है सातिशय, और ओंकार उपासना का फल निरतिशय बता करके, अमृतत्व को बता करके ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, इससे स्तुति की गई। ओ ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इति, यानी इस वाक्य के द्वारा बताई गई जो ब्रह्म संस्थता है ओंकार उपासना, उसकी प्रशंसा करने के लिए आश्रमों का यहाँ पर अनुवाद है। इस प्रकार ये अर्थांतर परत्व त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्यों में है। ये अर्थवाद है, प्रशंसक वाक्य है। ये कहा गया। भाष्य में आगे की चर्चा करने से पहले थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यहाँ पर ये जो शुरू वाले वाक्य में ही भाष्य में ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमाणाम सद्भावाय इत्यादि में आश्रमाणाम, ये बहुवचन है ना, तो बहुवचन तो होता है 3 या 3 से अधिक होने पर संख्या बहुवचन होता है, बहुसु बहुवचनम। तो सन्यास ऊर्ध्वरेत आश्रम, तो सन्यास आश्रम वो एक है। बहुवचन कैसे हैं? तो कहते अवान्तर भेद को लेकर के बहुवचन है। सन्यास के अवान्तर अनेक भेद हैं, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, 4 प्रकार का सन्यास है, इसलिए बहुवचन हुआ। 3 से अधिक होने पर बहुवचन होता है। तो जैसे सन्यास के 4 प्रकार हैं, ऐसे अन्य आश्रमों के भी 4 प्रकार हैं। वे प्रत्येक आश्रम के अवान्तर जो प्रकार हैं 4-4, उनको बताया जा रहा है टीका में। त्रय इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है इसको देखिए। आश्रमाणाम अवान्तर भेदापेक्षया बहुवचनम, ये जो आश्रमों के अवान्तर भेद होते हैं, सन्यास के कुटीचक, बहुदक इत्यादि, हंस, परमहंस, ऐसे ब्रह्मचर्य के भी, गृहस्थ के भी और वानप्रस्थ के भी भेद हैं। उसको लेकर के बन जाते हैं बहुवचन। हर एक आश्रम का बहुवचन होगा। हाँ, सन्यास, हाँ, कुटीचक आदि सन्यासी है। आगे क्या?
मीमांसक कहते हैं स्मृति से है, लेकिन सिद्धांती बताएंगे ये वैदिक है। हाँ, तो टीका में टीकाकार बहुवचन का उपादन करते हुए ये कह रहे हैं कि आश्रमानाम अवांतर भेदापेक्षया बहुवचनम, प्रत्येक आश्रमों के अवांतर जो भेद हैं उसको लेकर के आश्रमानाम ऐसा बहुवचन हो गया। तथा च कान्वायन स्मृति अर्थ तो अनुक्रम्यते, तो ये जो कान्वायन स्मृति है इसे बताया जा रहा है शब्दतः नहीं अर्थतः। कान्वायन स्मृति में ये जो आश्रमों के अवांतर चार चार भेद बताए गए हैं वो बताए जा रहे हैं, उनका सीधा सीधा नहीं, ये कण्व ऋषि के द्वारा रचित जो स्मृति है उसे कान्वायन स्मृति कहते हैं। कान्वायन स्मृति कण्व वंशीय ऋषि ने जो स्मृति लिखी है, कण्व वंशीय हो गए कान्वायन, और उनके द्वारा रचित स्मृति कान्वायन स्मृति। और जैसे व्यास जी के ग्रंथ को कहा जाता है वैयासिक, ऐसे कण्व के ग्रंथ को भी कान्वायन कहा जाएगा। तो कान्वायन स्मृति यानी कण्व के द्वारा रचित स्मृति, ये भी अर्थ निकले। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, आपस्तंभ स्मृति है, ऐसे कान्वायन स्मृति है। उसमें आश्रमों के अवांतर भेद जो बताए गए हैं उनको उन कान्वायन स्मृति के आधार पर टीकाकार यहाँ पर बता रहे हैं। वो कान्वायन स्मृति के वचन ही नहीं बता रहे हैं, इसलिए कहते हैं अर्थतः वो अनुक्रम्यते। कान्वायन स्मृति का आश्रमों के अवांतर भेद बताने वाली कान्वायन स्मृति का अर्थतः अनुक्रमण किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है। तो ब्रह्मचारी चार प्रकार के बताए जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी चार प्रकार के, वो हैं चार प्रकार ब्रह्मचारी के कि गायत्रो ब्रह्मचारी एक, दूसरा ब्राह्म ब्रह्मचारी, तीसरा प्राजापत्य ब्रह्मचारी और चौथा बृहन ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाले चार प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। उनमें से एक एक का लक्षण बताया जा रहा है। गायत्र ब्रह्मचारी कौन होगा? तो कहते हैं तत्र उपनयनात् ऊर्ध्वम यह त्रिरात्रम अक्षार अलवणासी गायत्रीम अधीते स गायत्र। तो कहते हैं उपनयन संस्कार होने के बाद 3 दिन तक जो नमक नहीं लेता है और गायत्री का पाठ करता रहता है, अनुष्ठान करता रहता है, उसे कहा जाता है गायत्र ब्रह्मचारी। वो गायत्र ब्रह्मचारी हुआ प्रथम ब्रह्मचारी। दूसरा है ब्राह्म ब्रह्मचारी, वो है वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी। तो यस्तु वेदस्य ग्रहणांतम ब्रह्मचर्यम चरति स ब्राह्म। तो वेद का अध्ययन होने तक ब्रह्मचारी आश्रम में विहित जो साधन है उसे अपनाता है, उसे माना जाता है ब्राह्म ब्रह्मचारी। वो ब्राह्म ब्रह्मचारी हुआ। और
प्राजापत्य ब्रह्मचारी कौन है? प्रश्न उपनिषद में भी प्राजापत्य ब्रह्मचारी का वर्णन है। तो कहा यानी गृहस्थ ही प्राजापत्य ब्रह्मचारी कहलाता है, जो इस प्रकार का गृहस्थ जीवन यापन करता है। ऋतु काले स्वदारगामी नित्यम परस्त्री विमुख प्राजापत्य, जिस समय विहित काल है उसी समय अपनी संगिनी के साथ मात्र संसर्ग रखता है, बाकी स्त्रियों को अपने माता पिता के माता और बहनों के तरह ही समझता है, ऐसा गृहस्थ माना जाता है प्राजापत्य ब्रह्मचारी। और संवत्सरम वेद व्रत कृत बटुर्वा प्राजापत्य, अथवा प्राजापत्य यानी ये वाला ब्रह्मचर्य तो प्राजापत्य ब्रह्मचर्य कठोपनिषद में ऐसा ही बताया गया, उसमें प्रश्न उपनिषद में बताया गया। अथवा एक प्राजापत्य ब्रह्मचार्य का लक्षणांतर करते हैं। लक्षणांतर किया कि संवत्सरम वेद व्रत कृत बटूर व प्राजापत्य, एक वर्ष तक ही जो वेद अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाता है वो प्राजापत्य ब्रह्मचारी हुआ। आमरणम, और वो बृहन ब्रह्मचारी कौन है? तो बृहन ब्रह्मचारी को बताया जा रहा है आमरणम गुरुकुलवासी नैष्टिको बृहन इति उच्यते, जिसे यहाँ पर तृतीय स्कंद के रूप में बताया गया। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय करके उस ब्रह्मचारी को यहाँ पर कहा जा रहा है बृहन ब्रह्मचारी कान्वायन स्मृति में। तो आमरणम कौन? हाँ, ये भी गुरुकुल में वास कर रहा है, लेकिन वो केवल अध्ययन तक करता है। जैसे अध्ययन होता है, समावर्तन संस्कार संपन्न होते ही द्वितीय आश्रम को स्वीकार कर लेता है, वो हुआ ब्राह्म ब्रह्मचारी। ठीक, जिसे उपकुर्वान ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। वेद अध्ययन के लिए मात्र गुरुकुल में रह रहे हैं उपकुर्वान ब्रह्मचारी, वे ब्राह्म ब्रह्मचारी हैं। और यानी उपकुर्वान ब्रह्मचारी के ही अवान्तर बाकी तीन भेद हैं, गायत्र ब्रह्मचारी, प्राजापत्य ब्रह्मचारी और ब्राह्म ब्रह्मचारी, ये उपकुर्वान ब्रह्मचारी। और ये जो बृहन ब्रह्मचारी है चौथा, वो है नैष्टिक ब्रह्मचारी। वो समावर्तन संस्कार कराता ही नहीं है। गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ तो फिर आज मरण वहीं रहता है, मृत्यु पर्यंत वापस नहीं जाता। वो है बृहन ब्रह्मचारी। तो ये कह रहे हैं कि आमरणम, मृत्यु पर्यंत पूरा जीवन। गुरुकुलवासी नैष्टिको बृहन इति उच्यते, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है उसे कान्वायन स्मृति में बृहन ब्रह्मचारी इस नाम से कहा गया। इस प्रकार ये चार प्रकार के ब्रह्मचारी हुए। ऐसे चार प्रकार के गृहस्थ भी बताए जा रहे हैं कि गृहस्थोपि चतुर्विध, गृहस्थ भी चार प्रकार के हैं। वो चार प्रकार है गृहस्थ के, वार्ताको, यायावर, शालिनो और घोर संन्यासिकश्च इति। ये चार प्रकार गृहस्थ के हैं। उसमें से वार्ताक गृहस्थ किसको कहा जाएगा, उसका लक्षण, चारों का लक्षण बताया जा रहा है। तो कहते तत्र यानी चतुर्विधेषु गृहस्थेषु, चार प्रकार के गृहस्थों में से प्रथम वार्ताक गृहस्थ इस लक्षण से लक्षित होता है कि कृषि
गोरक्षादि कया वैश्यादि वृत्तिया जीवन नित्यादि क्रियापरो वार्ताक वृत्ति, ये वार्ताक गृहस्थ कहलाता है। जो कृषि है, पशुपालन है, ये सब कार्य बताए गए हैं वैश्य के कर्तव्य। इसलिए वैश्यादि जो वृत्ति है उस वृत्ति से अपना जीवन यापन करता है और साथ में नित्य अग्निहोत्रादि कर्म करता रहता है, तो नित्य कर्म है। तो आजीविका के लिए तो कृषि जो साधन है गीता में वैश्य के बताए हुए, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम करके, उसे अपनाता है आजीविका के रूप में और नित्य कर्म करता रहता है शास्त्र ने बताए हुए। उसे माना गया वार्ताक गृहस्थ। और यायावर गृहस्थ कौन सा होगा? तो यायावर गृहस्थ के विषय में कहते हैं यायावरस्तु अयाचित वृत्तिर याजन अध्ययन प्रतिग्रह विमुख। तो जो यायावर नाम का द्वितीय गृहस्थ है वह अयाचित वृत्ति होता है, यानी जीविका के लिए स्वयं वो ये नहीं कर रहा है, कुछ मांगता नहीं है किसी से। और याजन अध्यापन और प्रतिग्रह, यानी याजन करता है, याजन का अर्थ है पौरोहित्य कर्म कर रहा है, ब्राह्मण है, हाँ, और अध्यापन कर रहा है और प्रतिग्रह नहीं रखता है, प्रतिग्रह विमुख। ऐसा जो गृहस्थ है उसे कहा जाता है यायावर गृहस्थ। प्रतिग्रह विमुख एक अलग है, अध्यापन एक अलग है और याजन एक अलग है। इन तीन कार्य करता है, यजन करता रहता है और यानी यज्ञ आदि कराता रहता है, और जो यजमान के द्वारा स्वखुशी से दिया जाता है वो दक्षिणा के रूप में लेता है। अयाचक वृत्ति है ना, नहीं इतना चाहिए ही इस कार्य के करने के लिए, इस प्रकार की मांग नहीं है पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण की। तो याजन और ऐसे अध्यापन करता है तो अध्यापन के बदले में कहते हैं कि एक तिवारी जी करके बहुत अच्छे काशी में प्रसिद्ध पंडित थे वैयाकरण। जब मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो वे काशी के पंडितों के यहाँ जा करके उनको बड़ा आग्रह करके वहाँ पढ़ाने के लिए, अध्यापन कराने के लिए बुलाते थे। तो एक तिवारी जी उस समय वहाँ के पाणिनि जी नाम से ज्यादा प्रसिद्धि उनकी थी, व्याकरण शास्त्र उनके पूरा जिह्वा पर था, महाभाष्य आदि सब। तो उनको भी आग्रह किया कि आप आइए पढ़ाइए। ऐसे तो मैं यहीं पर विद्यार्थी आते पढ़ाता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो आऊँगा। और फिर महीना हुआ तो कुछ उनको देना चाहा, तो कहते ओहो ये विद्या बेचने के लिए थोड़ा ही, कल से मैं नहीं आऊँगा। मालवीय जी को उन्होंने मना कर दिया, तिवारी जी ने, कि विद्या कहीं बेची जाती है कि इसके बदले में आप हमको दे रहे हैं। फिर जाना बंद कर दिया उन्होंने। ऐसे पंडितों की निष्ठा पहले होती थी। तो यायावर गृहस्थ वो रहते थे वहीं काशी विश्वनाथ के पास में ही,
वो गुरु संगत करके एक आश्रम है, वहाँ पर रहते थे और सुबह जाते थे मणिकर्णिका घाट पर, पास में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ संध्या वंदन आदि करते थे। तो संध्या वंदन करते करते शरीर छूटा उनका, गायत्री का जप करते करते, तिवारी जी का। उस समय वहाँ का तो उनको पाणिनि जी करके ही लोग ज्यादा जानते थे, बड़ी निष्ठा थी उनकी। मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान के बाद संध्या वगैरह करके गायत्री जपते जपते शरीर छोड़ा उन्होंने। तो ये यायावर अयाचित वृत्ति होते हैं, अपने आप जो मिला वो ले लिया, ऐसे संतोषी ब्राह्मण होते हैं। याजन तो करते हैं लेकिन मांग नहीं रखते, पहले ही दक्षिणा निश्चित नहीं होती। ऐसे अध्यापन करते हैं तो कितना वेतन होगा ये निश्चय नहीं करते पहले से, जो अपने मिला वो। और प्रतिग्रह विमुख, ये यायावर गृहस्थ हो गया। तो शालीनस्तु, अब तीसरा प्रकार है शालीन। तो शालीन गृहस्थ का प्रकार बता रहे हैं कि शालीनस्तु षट्कर्म निरतः याजनादि वृत्ति संचयी, ये शालीन गृहस्थ होता है। जो गृहस्थ के षट्कर्म है वो करता रहता है, याजनादि वृत्ति भी है, और यायावर से उसका वैलक्षण्य है कि वो संचय करता है। वो षट्कर्म तो देखने पड़ेंगे। और उद्धृत परिपूता आगे हैं घोर सन्यासिक गृहस्थ, उसका लक्षण। तो उद्धृत परिपूतादि भी अद्भि कार्यम कुर्वन् प्रत्यहम कृत उंच वृत्तिर ग्रामवासी घोर सन्यासिक इति उच्यते हिंसा विमुखत्वात्। तो ये जो घोर सन्यासिक वृत्ति में रहते थे, वैशेषिक दर्शन के रचयिता कणाद ऋषि गृहस्थ थे, वो घोर सन्यासिक वृत्ति में रहते थे। घोर सन्यासिक होता है तो उद्धृत परिपूत जो जल है, क्या मतलब कुआं से निकाला हुआ स्वयं जो जल है उससे अपना कार्य करता है। जो दिनचर्या के लिए आवश्यक जल है वो स्वयं ही कुआं आदि से निकाल करके उससे अपना वो दिनचर्या में उपयोगी जल का प्रयोग करते हैं, कार्यम कुर्वन्। और प्रत्यहम कृत उंच वृत्ति, तो उंच वृत्ति होती है किसान जब अपनी फसल से वो निकालने के लिए धान्य खलियान करता है ना, और जितना उसको वहाँ से उठाना है अनाज वो सब उठा लिया, भूसा आदि भी जहाँ ले जाना है ले गया, और बाद में जो बचा हुआ कुछ है किसान ने ये सोचा कि अब इसको उठाना संभव नहीं है खलियान से, उसको गिरे हुए को बैठ करके वो चुन लेते हैं गेहूं आदि को, और उसी से उस दिन का जितना आवश्यक भोजन है, भोजन के लिए जितना आवश्यक उतना उठा लेते हैं, बाद में अपना दिन भर जो करना है कार्य दिनचर्या वो करते हैं। ऐसी उंच वृत्ति कहलाती है ये। किसी से न मांगना है भिक्षा भी, और न तो दिया हुआ भी लेना नहीं है। अयाचित वृत्ति भी, अयाचित वृत्ति में तो होता है कि मांगना नहीं लेकिन दिया हुआ है तो ले लेता है, स्वयं ही खलियान आदि से
निकाल करके, या खेत में भी गेहूं आदि काट लिया तो जो पड़ी रहती है बाली आदि जा करके उठा ली और उससे गेहूं आदि निकाल करके फिर अपना जीवन यापन कर लिया, वो वंश वृत्ति होता है। और रहते गांव में ही है, ग्रामवासी सबके साथ। तो और ये रोज के रोज जितना चाहिए उतना अपना ला करके ये कर दिया। ये नहीं कि वंश वृत्ति से भी संग्रह करके रखा, इसलिए लिखा कि प्रत्यहम प्रत्यहम कृत वंश वृत्ति। ग्रामवासी वो घोर सन्यासिक होता है। तो कणाद ये नाम उनका इसीलिए पड़ा, कणाद ऋषि का। वो कण कण उठा करके जीवन यापन करते थे और वैशेषिक दर्शन की रचना की उन्होंने। तो कहते जिस राज्य में वे रहते थे राजा के, राजा को पता चला इतने महान विद्वान, और वो ऐसे रोज भोजन भूख लगती है तो कहीं कहीं दाना गिरा हुआ होगा। किसानों की फसल जब आती है उस समय तो खलियान से, खेतों से जो बचा हुआ वो उठाते हैं, और ऐसे अनाज की मंडियों में गिरा हुआ जो होता है वो उठा लेते हैं। ऐसे इतने बड़े विद्वान हमारे राज्य में रहते हैं और उनको रोज खाने के लिए ऐसा उठाना पड़ता है अनाज गिरा हुआ। तो अच्छा है कि उनको हम कुछ सुव्यवस्था कर दें उनकी। ऐसा राजा को लगा, मंत्री को भेजा उन्होंने कि उनको बुला लो, सम्मानित करके पर्याप्त धन दिया जाए उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको टाइम नहीं है, हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम जा नहीं सकते। फिर स्वयं राजा आया और कहा कि महाराज आप मेरे राज्य में रहते इतने बड़े विद्वान हैं और आपको खाने पीने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो आपकी कुछ सुव्यवस्था कर देते हैं, जो भी आवश्यकता होगी आप बताइए। तो कहा अच्छा, मेरे राज्य तुम्हारे राज्य में मैं रहता हूँ और कुछ ऐसी वंश वृत्ति से रहता हूँ तो तुम्हें अपमान जैसा लगता है यदि, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ तुम्हारे राज्य से, लेकिन मैं अपनी ये दिनचर्या तो इस प्रकार की बदल नहीं सकता। ये उनकी कणाद ऋषि की निष्ठा थी, ऐसी वंश वृत्ति थी कहते हैं, इसलिए नाम उनका कणाद ये पड़ा है। तो वो घोर सन्यासिक गृहस्थ है, पहले गृहस्थ भी ऐसे होते थे। घोर सन्यासिक इति उच्यते, ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि हिंसादि विमुखत्वात्, हिंसादि ऐसे गृहस्थ से नहीं होती है। इसलिए वानप्रस्थ और सन्यासी के भी चार चार भेद बताए जा रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल।